अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं या फिर विरासत, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति को समझने के लिए यात्राएं करते हैं, तो आपको मध्य प्रदेश के पर्यटन शहर खजुराहो जरूर जाना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको खजुराहो के उन्हीं विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के विषय में जानकारी देंगे जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों सैलानी यहाँ चले आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में, और इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो पहुंचने के लिए आप रेल, हवाई यात्रा या फिर सड़क मार्ग से सहयोग ले सकते हैं। यहां पहुंचकर आप यहां के कई विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को निहार सकते हैं। खजुराहो में मौजूद 11वीं शताब्दी के इन्हीं चंदेल कालीन मंदिरों की बाहरी दीवारों पर मौजूद मैथुन प्रतिमाएं इन मंदिरों को देश में सबसे अनूठे मंदिर का स्वरूप देती हैं। लेकिन खजुराहो के मंदिरों की तारीफ सिर्फ इन मैथुन प्रतिमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह में मौजूद हैं ऐसे कई अनूठे मंदिर। इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे खजुराहो के इन्हीं अनूठे मंदिरों को। हमारे साथ हैं खजुराहो के जाने माने पर्यटक, जानकार और गाइड घनश्याम तिवारी। घनश्याम तिवारी हमें बता रहे हैं सबसे पहले यहाँ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर के बारे में, जो कि पंचायतन शैली में निर्मित खजुराहो का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है। नाम थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है, क्योंकि सबको लगता है कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का मंदिर है ये। तो ये मंदिर जो है लक्ष्मण वर्मन, जो जिनका एक नाम यशोवर्मन था, इतिहास के पन्नों में आपको यशोवर्मन ये बड़ा चर्चित नाम मिल जाएगा। चंदेल वंश के प्रतापी महाराजा हुए हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी। वो इस मंदिर के फाउंडर हैं और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे धंग वर्मन के द्वारा इस मंदिर को अपने पिता का नाम दिया गया उनकी पुण्यतिथि पर। तो ये मंदिर जो है कम्प्लीटली अगर आप देखेंगे तो पंचायतन शैली में बना हुआ आज इंटैक्ट मंदिर है। और पंचायतन शैली जो होती है वो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को लेके अगर हम बात करें तो बड़ी समृद्ध शैली मानी जाती है। भारत में कोई भी कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है तो उसमें वास्तुशास्त्र का विशेष योगदान होता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आपका घर बनता है तो हमेशा समृद्धि से भरा हुआ होता है। तो पंचायतन अगर आप देखें तो 5 मंदिर आपको एक विशाल जगती पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि वास्तु जो पुरुष है, जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी हमारे 5 महाभूतों से मिलके बनती है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, वैसे ही इसके 5 मंदिर एक हमारे 5 महाभूतों को रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि हमारे जो 5 सेक्ट भारतीय दर्शन का आधार रहे हैं, जिसमें शाक्त जो शक्ति की पूजा करने वाले थे, सौरस जो सूर्य की पूजा करते थे, गणपत जिनके सुप्रीम डेटी भगवान गणेश हैं, और वैष्णव में भगवान विष्णु, और शैव। तो एक एक मंदिर एक एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो ये विष्णु पंचायतन, क्योंकि इसका जो मुख्य मंदिर है बीचों बीच बना है, वो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इस मंदिर का नाम होता है विष्णु पंचायतन। इसमें आप देखेंगे नागर शैली जो है बेसिकली ये हिमालय से प्रभावित है। और इसके जो चारों आप शिखर देखते हैं बारी एक के बाद एक, और लास्ट का जो है ये कैलाश को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो शैली है ये हिमालय पर्वत, और हिमालय के अगर लास्ट में देखेंगे आप तो कैलाश है जो भगवान शिव का स्थान कहा जाता है, और वो मोक्ष का प्रतीक है। तो धर्म, पहला जो शिखर है वो धर्म का प्रतीक है, दूसरा अर्थ का, तीसरा काम का, और कामनाओं को पूरा करते हुए आप मोक्ष की ओर। आप मंदिर के बाहर देखेंगे तो पूरा जीवन दर्शन है। जीवन की सूक्ष्मताओं के साथ साथ जीवन का अल्टीमेट जो एम है, वो सारी चीज़ें आपको मंदिर पे के बाहरी दीवारों पे दिखाई गई है। तो उसमें काम प्रतिमाओं के साथ साथ जीवन के हर्षोल्लास, जीवन में सेलिब्रेशन, फाइट, ये सारी चीज़ें, नायिकाओं के श्रृंगार, और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है कि उस पीरियड में एजुकेशन को लेकर के इंडिया किस लेवल पे था। तो मोस्टली अगर आप देखेंगे तो सुरा सुंदरियों को ही पत्र लेखन करते हुए और रीडिंग करते हुए दिखाया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा अमेजिंग है, और सारे चेहरे जो हैं वो आपको ओपन मिलेंगे,
यानी कि जो पर्दा वाला जो कंसेप्ट था वो भारतीय दर्शन में कहीं नहीं था। स्त्रियों का जो स्टेटस था वो हाईली लेवल पे था। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर के बाद यहाँ का सबसे ऊंचा और सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। नाम से ही ज्ञात होता है कि ये भगवान महादेव का मंदिर है। कंदरिया महादेव को कामनाओं को पूरा करने वाला महादेव कहा जाता है। यहाँ आने वाले लोग कंदरिया महादेव के दर्शन करे बिना नहीं जाते। इस मंदिर की क्या खूबसूरती है और क्या विशेषता है, इस बारे में भी घनश्याम तिवारी बताते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कंदरिया महादेव, जो खजुराहो का सबसे फेमस मंदिर है। और जैसा कि नाम कंदारिया, तो अगर आप एंट्रेंस देखेंगे तो दूर से आपको कंदरा के जैसा एंट्रेंस, बहुत छोटा और डार्क, अंदर आपको अंधेरा दिखेगा। तो ऐसा ही प्रतीत होगा जैसे कोई कंदरा हो, कंदरा का प्रवेश द्वार हो। और मंदिर जो है वो आपको पर्वत नुमा दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पर्वत हो और पर्वत पे बीचों बीच एक कंदरा का प्रवेश द्वार हो। तो इसलिए इस मंदिर का नाम हुआ कंदारिया। और महादेव का घनिष्ठतम संबंध कंदराओं से रहा है, तो भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और ये भी कभी पंचायतन शैली में था, लेकिन इसके चारों जो कॉर्नर के छोटे छोटे मंदिर थे, जैसा कि आपने लक्ष्मण मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित था उसमें देखा, तो वो आपको अब चारों इसमें मिसिंग है। जो अपनी उस पंचायतन वो चारों मंदिर जो हैं कभी यहाँ पे बिखरे हुए पड़े थे। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए और महाराजा के द्वारा, उसका लोकल महाराजा जो प्रताप सिंह जी थे, उनके द्वारा मटेरियल और लेबर प्रोवाइड करने का काम पूरा होता था, तो फिर उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, पूरा प्लेटफॉर्म ही रिकंस्ट्रक्टेड है। कंदरिया महादेव मंदिर के बाद खजुराहो का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जिसे दुर्गा मंदिर के रूप में जाना जाता है। दुर्गा यानी शक्ति का मंदिर। खजुराहो तमाम देवी देवताओं का एक ऐसा अनूठा केंद्र है जहां सारे संप्रदायों को मानने वाले दर्शन के लिए आते हैं। इसी श्रृंखला में मौजूद है खजुराहो का ये दुर्गा मंदिर, जिसके बारे में घनश्याम तिवारी ने हमें ये बताया। कंदारिया के बाजू में आप देख सकते हैं जो एक और बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है, वो माँ जगदम्बा को समर्पित है। और ये मंदिर दोनों ही नवरात्रि में, वर्ष में जो दोनों ही नवरात्रि होती हैं, उनमें लोगों के लिए आस्था का केंद्र हो जाता है। लोग आके माँ जगदम्बा की वर्शिप करते हैं। तो इस पूरे कैंपस में जो वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स है, जो पश्चिमी मंदिर समूह है, ये मंदिर पूजन के लिए नवरात्रियों के समय पे इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए परमिट किया गया है। और चंदेल वंश के पहले भी खजुराहो ध्यान, योग, तंत्र को लेकर के अपनी ऊंचाइयों पे था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे चंद्र की जो रेजेस हैं, यानी एनर्जी का जो फ्लो है, ऐसा बहुत सारे साइंटिस्टों का मानना है कि ये बहुत अधिक है, इसीलिए साधना के लिए बड़ी ही उपयुक्त जगह है। आचार्य रजनीश ओशो ने भी इस बात की पुष्टि की है। घनश्याम तिवारी कहते हैं कि खजुराहो के ये मंदिर देवी देवताओं के मंदिर तो हैं ही, साथ ही इनमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी छिपा है। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर मैथुन प्रतिमाएं मौजूद हैं जो उस समय के कालखंड के इंसान की सोच बताती हैं। इसके साथ ही ये आध्यात्मिक दर्शन भी व्यक्त करती हैं। मंदिरों के बाहर मौजूद काम और वासनाएं आपको भीतर आने में बाधा पहुंचाती हैं, लेकिन जब आप भीतर आते हैं तो बाहरी स्वरूप खत्म हो जाता है। घनश्याम तिवारी बताते हैं कि एक मॉडर्न सोसाइटी के तौर पर चंदेल काल को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उस समय की नायिकाएं शॉर्ट पहनती थीं, श्रृंगार के लिए लाइनर का इस्तेमाल करती थीं, और ये प्रतिमाएं आपको काम का संदेश भी देती हैं। नोटबुक और पेंसिल हाथ में लिए हुए पत्र लेखन करती हुई एक सुंदरी का डिपिक्शन है। और आप देखेंगे तो उसका जो आउटफिट है, उसका जो परिधान है वो शॉर्ट है। तो यानी शॉर्ट हाफ फुल आउटफिट, ये ऐसा नहीं है कि आज के मॉडर्न एरा से है। उस समय भी बहुत ही मॉडर्नाइज सोसाइटीज़ थी, अपने आप में एडवांस लेवल की लोगों की लिविंग्स थी, तो वो इन मंदिरों में दिखाई जा रही है। इवन इन मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो विमेन जो है वो काजल लगाने के लिए आईलाइनर्स यूज करती हैं।
आज के मॉडर्न एरा जैसे जो बैग्स हैं वो आपको बड़े कॉमन तरीके से मंदिरों में देखने को मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर खजुराहो के ये मंदिर न सिर्फ दर्शनीय हैं बल्कि आपकी आध्यात्मिक समझ को भी बढ़ाने वाले हैं। यहाँ आकर आप योग, तंत्र और भारतीय दर्शन परंपरा को आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी खजुराहो आएं, इन मंदिरों को घूमना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।